हो गया ना? हाँ हाँ, नमस्ते। जय भी। ये लाइट सारी क्यों कर दी? केवल यही दो लाइट काफ़ी थी ना, जो पहले कर रखी थी मैंने। अब हो ज़्यादा हो गया, पता नहीं क्या। जला दो, सारी जला दो अब। अब जला दो, मैं लाइव चल रहा हूँ, जला दो। हाँ, नमस्कार। जय भीम सभी सहभागी मित्रों को। मैं सबसे पहले आप सब लोगों को शुभकामनाएं दूंगा। आज फादर्स डे है और फादर्स डे पे हम सभी अपने अपने जो पिता हैं या जिन्हें मानते हैं उनके प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं, उन्हें याद करते हैं और उनकी शिक्षाओं को ग्रहण करने की, अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं। तो ये ऐसे अवसर पर इस वेबिनार के माध्यम से जब हम सम्राट अशोक के शिलालेखों में नैतिक मूल्यों पर बात करते हैं तो हम सम्राट अशोक को भी अपने उन्हीं पूर्वजों में, अपने पिता के रूप में हम देखते हैं, अपने मार्गदर्शक के रूप में। और सम्राट अशोक ने धम्म की दीक्षा लेने के बाद में वो बुद्ध से प्रेरणा ली, तो वो जो भगवान बुद्ध हैं वो भी हमारे पिता हैं और बाबा साहेब अम्बेडकर वो भी हमारे पिता हैं। तो पितृ दिवस पर उन सबको याद करते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो मित्रों, जब अशोक, सम्राट अशोक के शिलालेख की बात होती है तो हम ये अशोक के दो रूप हमारे सामने आते हैं। एक वो कि जब वो बौद्ध बनने से पहले और विशेष रूप से कालिंग की विजय तक कि युद्ध तक, जब राजा खारवेल के साथ उनका युद्ध होता है कलिंग में, उड़ीसा में, तो उस समय तक उनके बारे में कहा जाता है वो चंड अशोक, यानी एक बहुत ही बड़े के एक हिंसक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और उन्होंने रक्तपात में करने में उनको कोई संकोच अनुभव नहीं होता था और वो अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार वो करते थे। लेकिन कलिंग के युद्ध के बाद वो द्रवित होते हैं और द्रवित होते हैं कि उनके मन में एक करुणा एक जागृत होती है कि लाखों लोग मर गए, कई लाख लोग बेघर हो गए, इतना सारा नुकसान हो गया, इतने सारे पशु मर गए, इतने प्राणियों का उनके साथ हिंसा हुई कि क्या इसके बिना भी हम जो कहते हैं मानव को नहीं जीत सकते। तो ये जो उनके मन में विचार आना, और ये एक दिन में नहीं आया, मुझे लगता है कि ये वो पृष्ठभूमि में वो धीरे धीरे वो भगवान बुद्ध और उनकी शिक्षाओं से प्रभावित हो रहे थे और इस युद्ध ने उनको विचलित किया। वो जो बुद्ध की अहिंसा थी, बुद्ध की जो करुणा और उनकी मैत्री थी, उसने उनको झकझोरा और उनको लगा कि नहीं, ये जो चीज़ हुआ है ये गलत है, हमें इससे मुक्त होना चाहिए। तो उस कलिंग के उस युद्ध के बाद, कलिंग की विजय के बाद वो एकदम से वो उनका वो विरत हो जाते हैं कि नहीं, हिंसा जरूरी नहीं है, रक्तपात जरूरी नहीं है और हमको मनुष्य को प्यार से, करुणा से हम जीत सकते हैं। और ये जो होती है विजय, जो मनुष्य का दिल जीतने की, प्रेम से जीतने की जो विजय है, जिसको हम धम्म विजय भी कह सकते हैं, कि ये एक सबसे उत्तम विजय ये होती है क्योंकि हम हिंसा के द्वारा विजय प्राप्त करके हम शत्रु पर तो अशोक ने कलिंग की विजय के बाद और उसके बाद जब उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली, बौद्ध बन गए विधिवत, तो उन्हें लगा कि बुद्ध की शिक्षाओं से यदि मेरे अंदर इतना परिवर्तन आ सकता है तो ये चीज़ें पूरे विश्व को, पूरी दुनिया को बताई जानी चाहिए। बुद्ध की ये शिक्षाएं पूरी दुनिया को हम बताएं। तो इसके लिए उन्होंने पूरे भारत भर
बहुत दूसरे दुनिया के बहुत सारे देशों में, एशियाई देशों में, एशिया के बाहर भी, है ना, जैसे बांग्लादेश है, आज पाकिस्तान है, नेपाल है ना, और अफ़गानिस्तान तक भी उनकी सीमा यहाँ तक तो है ही, और उसके बाद भी वो और भी कई देशों तक के उल्लेख मिलते हैं कि वहाँ उन्होंने अपने धम्मदूत भेजे, धम्म प्रचार के लिए भेजे, और उन्होंने अपनी बेटे को और बेटी को तो संघमित्रा को और उसको, तो ये जो चीज़ है उनका कि जो शिक्षा है कि उनका धम्म का प्रचार, यानी अहिंसा का प्रचार, दुनिया में प्रेम का प्रचार, दुनिया में करुणा का प्रचार, दुनिया में मनुष्यता का प्रचार, कि ये करना कि एक पूरी दुनिया एक बन जाए, एक पूरी दुनिया एक करुणा से भरी हुई, एक मनुष्यता से, एक दूसरे से प्यार करने वाली दुनिया बन जाए, एक हिंसा से मुक्त दुनिया बन जाए, जहाँ किसी तरह का भय और आतंक ना, एक दुनिया बन जाए। तो ऐसी दुनिया की हम जो कल्पना कोई भी कर सकते हैं, उस दुनिया को कल्पना साकार करने की कोशिश उन्होंने की। और इसीलिए जब वो बौद्ध बनने के बाद में तो अपना करीब वो अपने राज्याभिषेक के शायद वर्ष के बाद, शायद जहाँ तक मुझे याद है, कि वो जब लुम्बिनी जाते हैं पहली बार, तो लुम्बिनी जाने के बाद में वो वहाँ दो चीज़ें करते हैं। एक तो ये कि जो वहाँ के लोग हैं लुम्बिनी के, उन लोगों पे जो लगान होता है, जो उस लगान को कर देते हैं और बहुत कम लगान उन पर रहने देते हैं। दूसरी चीज़, वहाँ पर वो एक शिलालेख एक लगवाते हैं, जिसे हम हमारे यहाँ इतिहास में वो पहले शिलालेख के रूप में उसे जाना जाता है। तो उस शिलालेख में जो चीज़ें वो होता है, तो उसमें वो यहीं से ही वो उनके पता चल जाता है उस इलाके से कि वो यहाँ जो उपदेश जो अपने शिलालेखों के माध्यम से वो देते हैं, कि वो कहते हैं कि जो विजय है, यानी कि धम्म की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार जो करना, और जो मैं देखता हूँ उसमें जो उसकी उसमें लैंग्वेज क्या है, उसमें एग्जैक्ट मुझे पता नहीं, याद नहीं आ रहा है कि उसमें पहली जो शिलालेख में, खैर लेकिन खैर कोई बात नहीं, तो है ये कि वहाँ पे वो शिलालेख लगवाते हैं पहला, और दूसरी चीज़ जो और भी जो शिलालेख वो हर जगह लगवाते हैं जगह जगह पर, तो उन शिलालेखों को वो ऐसी जगहों पर लगवाते हैं जो सार्वजनिक जगह है, और उन सार्वजनिक जगहों पर, ताकि वहाँ से हर गुजरने वाला व्यक्ति उन शिलालेखों को पढ़े और उन चीज़ों को, ताकि वो उन्हें, तो ये एक तरह का एक प्रचार भी कह सकते हैं। जैसे आज मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया के माध्यम से अपनी सरकारें और दूसरे लोग भी अपनी अपनी योजनाओं का, अपने अपने उत्पादों का जो प्रचार करते हैं, तो अशोक के लिए ये एक उत्पाद था। यदि हम आज के बाजारवाद की भाषा में हम बात करें, उनके लिए ये उत्पाद था कि दुनिया को कैसे मानवीय बनाया जाए। तो मनुष्यता, मानवीयता उनका एक उत्पाद था, और उस उत्पाद के प्रचार के लिए उन्होंने जितना भी अपने साधन हो सकते थे, ये एक बेहतर साधन उनको दिखाई दिया कि हर जगह प्रमुख जगहों पर देश भर में, और वो एक ऐसी जगहों पर जहाँ अधिकांश लोग आते जाते हैं, वहाँ से गुजरते हैं, उन जगहों पर उन्होंने वो लगवाई इस तब की। तो उन शिलालेखों पे जो चीज़ आई है, उसमें पहली चीज़ में जो चीज़ आती है, सबसे पहला था काम उन्होंने ये किया, जो उसमें भी है, क्या नाम उसका, जो लुम्बिनी में जो स्थापित किया शिलालेख, उसमें भी है कि जो पशु जो ये हत्या से एकदम वो विरत होने का, तो वो जो पशुओं की जो हत्या होती है, कि उसको पशुवध को उन्होंने बंद कराया। और बंद इस रूप में कि वो पहले जो शिकार करते थे और वो पशुओं की हत्या होती थी, उन्होंने खुद शिकार पे जाना बंद किया, पशुओं की हत्या बंद किया, क्योंकि पहला उदाहरण वो खुद सामने आए कि वो। और दूसरा एक जो वहाँ पे जो शाही किचन होता है, वहाँ पे जो बहुत सारे पशु काटे जाते थे, उनका मांस खाया जाता था, तो वहाँ पे उन पशुओं को उन्होंने वहाँ पे वो बंद कराया। और ये चीज़ें क्योंकि एकदम से नहीं हो सकती हैं कहीं पर भी,
क्योंकि तो उसको वो धीरे धीरे क्रमिक रूप से होता है। तो उन्होंने भी अपने यहाँ पे बहुत सारे पशु वो उसकी वो बंद करने के बाद में केवल कुछ पशुओं को ही वो मारने की इजाज़त उन्होंने दी कि बाकी सबको बंद कर दिया जाए। और वो इसलिए ताकि समाज का जो जो मानस है, जो माइंड है, उसको धीरे धीरे परिवर्तन करना। और ये ही मैं समझता हूँ ये बुद्ध का प्रभाव, कि वो एक अतिवाद पे एकदम से ना जाना किसी चीज़ पर, और वो जो मध्यम मार्ग होता है, मिडिल पाथ होता है, कि वो सम्यक तरीके से कि लोगों को कन्विंस करते हुए, प्रेरित करते हुए, उन्हें प्रोत्साहित करते हुए चीज़ों को अपनाने के लिए प्रेरित करना। तो इसलिए उन्होंने जो पशु हिंसा है कि भाई उसको लोगों को प्रेरित करना शिलालेखों के माध्यम से और अपने आचरण के माध्यम से उन्होंने खुद बंद किया। और दूसरा शिलालेखों पे ये खुदवाकर, और दूसरा अपने यहाँ पे शाही जो अपना भोज था उसमें वहाँ पे वो मांस को कम करना, ख़त्म करना, कि भाई ये जो शाही कम से कम जो 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 राजकीय जो भोज होते हैं, जो सरकार की ओर से जो आयोजन होते हैं जितने भी, उन आयोजनों में मांस नहीं परोसा जाए। तो यहाँ से उन्होंने शुरुआत की। पहला उदाहरण ये सामने आकर के ना। दूसरा जो राजकीय जो समारोह होते थे, उस समारोह पर जो खर्च होता था, वो उस खर्च को उन्होंने मिनिमाइज करना, कम करना, कि कम से कम खर्च राजकीय उस पर और अधिक से अधिक पैसा वो जन कल्याण पर, लोक हित पर लगाया जाना चाहिए। ये जो चीज़ थी, ये एक महत्वपूर्ण, मैं समझता हूँ कि ये उनका एक पक्ष था। दूसरा जो उन्होंने जो काम करवाया, जो शिलालेखों पे जो चीज़ आई है कि उन्होंने जगह जगह चिकित्सालय खुलवाए, और चिकित्सालय दोनों, मनुष्यों के लिए भी और पशुओं के लिए भी, दोनों चिकित्सालय खुलवाना। और तीसरी चीज़ कि उन्होंने जो प्रमुख मार्ग थे, उन प्रमुख मार्गों पर जगह जगह पेड़ लगवाना और वहाँ पर पानी के लिए कुएं खुदवाना, पानी की व्यवस्था। यानी कि पेड़ और पानी, यानी कि पेड़ से दो तरह का संकेत जाता है। एक तो ये कि पेड़ से पर्यावरण हमारा अच्छा उत्तम होता है, उससे हमारा जो स्वास्थ्य अच्छा होता है। दूसरा, जो राह से गुजरने वाले लोग हैं उनको छाया मिलती है, और पानी, उन्हें पीने के लिए पानी मिलता है। और सबसे प्रमुख इसमें बात यह है कि जो पेड़ भी लगवाए गए हैं, वो पेड़ केवल छायादार वृक्ष नहीं, बल्कि फलदार और छायादार, यानी कि ऐसे वृक्ष लगवाना कि जिसमें छाया भी मिले और फल भी मिले। यानी कि यदि वहाँ से गुजरने वाले लोग हैं, आम जनता है, उसको छाया के साथ में फल भी मिले, यानी और पानी भी हो। यानी कि जनता की सुविधाओं के लिए ये सारे काम करना, चिकित्सालय खुलवाना, पशु हत्या बंद कर देना, सरकारी जो आयोजन है उनके ऊपर खर्चा कम कर देना। और तीसरा, उन्होंने जो अपने जो राज्य के जो अधिकारी थे उनके लिए एक नियम बनाया, और उस नियम में ये दिया कि वो हर 5 साल के बाद धर्म प्रचार के लिए दौरों पर जाएंगे। धर्म प्रचार का मतलब ये नहीं कि बौद्ध धर्म का प्रचार करेंगे, धम्म का प्रचार, यानी कि ये जो 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 एक मानवीय चीज़ें हैं, जो करुणा, प्रेम, अहिंसा, सद्भाव, सह अस्तित्व, ये जो जितने भी ये नैतिक मूल्य हैं, यही अपने आप में धर्म होता है, कि इनका लोगों में प्रचार करना। और मुझे ऐसा लगता है कि आज जो हमारे यहाँ सरकारी सिस्टम में जो एलटीसी की सुविधा है ना, तो ये लीव ट्रैवल कंसेशन, ये इसकी प्रेरणा मुझे लगता है वहीं से मिली। कि शुरुआत हम अशोक के समय में देख सकते हैं। हमारे यहाँ हर 4 साल के बाद एलटीसी की सुविधा है, वो हर 5 साल बाद राज्य के अधिकारियों को भेजते थे कि आप जाइए, यानी कि आपका भ्रमण भी होगा, यहाँ से बाहर निकलेंगे और लोगों में धर्म का प्रचार कीजिए। यानी कि जहाँ भी आप जाएं वहाँ उन लोगों के अंदर उन मूल्यों का प्रचार प्रसार करें। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ ये था कि राज्य के कर्मचारियों को प्रेरित करना कि अपना जहाँ पे हैं वो काम करना, और दूसरा उनके माध्यम से जनता तक वो प्रेरणा, वो जो संदेश, उनको चीज़ों को वो पहुँचाना। तीसरा, जो उनके शिलालेखों पे जो उल्लेख मिलता है, वो एक ये मिलता है कि वो लोगों को प्रेरित करते थे कि बड़ों का सम्मान करें, जो को रोगी हैं उनको सहायता करें, कोई गरीब हैं उनकी सहायता करें, कोई ज़रूरतमंद है उनकी सहायता करें, बड़ों का सम्मान करें। और साथ साथ उन्होंने
जो श्रमण हैं, भिक्षुक हैं, जो भी उस तरह के लोग हैं कि उनको समुचित दान भी देने के लिए उन्होंने प्रेरित किया, खुद भी दिया और लोगों को भी प्रेरित किया। तो इसका उद्देश्य किसी संप्रदाय को पोषित करना उनका नहीं प्रतीत होता। इसमें यह कि उनके माध्यम से जो श्रमण हैं, जो साधु हैं, जो भिक्षु हैं, या जहाँ जो ब्राह्मण शब्द भी आया है, जो ब्राह्मण हैं, कि उनसे ये अपेक्षा की जाती है कि वो घर घर जा कर के जहाँ जहाँ भी वो जाते हैं भिक्षा मांगने के लिए, कि वो सद्धर्म का प्रचार करें, वो लोगों को एक तरह से कि एक उनको मानवीय बनाए, मनुष्यता का, मानवीयता का वो प्रचार करें। और इसलिए उनको जब हम दान देंगे, उनको सुविधाएं देंगे, तो उनके लिए सुगम हो जाएगा कि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच बनाना, अधिक से अधिक लोगों तक जाना और समाज को एक मानवीय बनाना, समाज को एक प्रेम, एक सह अस्तित्व वाला समाज एक बना देना, ये उनकी कोशिश। दूसरा जो चीज़ है कि उन्होंने जो ये सब चीज़ें उन्होंने जो व्यवस्था जो हम देख रहे हैं कि इसमें दो चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। एक तो ये कि जो शिलालेखों पर जो कुछ उन्होंने खुदवाया है, और वो कई जगह कुछ भित्ति जो हैं वहाँ उनके तो गुफाओं के अंदर भी उनके शिलालेख मिले हैं, उन पर भी उन्होंने जो कुछ खुदवाया है, ये सब में कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई बौद्ध धर्म को एक संप्रदाय के रूप में लेकर के उसका प्रचार किया हो। जैसे कि आज प्रवृत्ति देखी जाती है कि हमारे यहाँ धर्म का अर्थ संप्रदाय से लगाया जाता है, और फिर हर व्यक्ति अपने संप्रदाय के पोषण में, अपने संप्रदाय के विस्तार में, और अपने जो हमारे जो उसके जो धर्म पुरुष होते हैं, चाहे वो साधु हैं या महात्मा हैं या संत हैं, जो भी है, वो अपने अपने धर्मों का, वो संप्रदायों का वो प्रचार प्रसार करते हैं, और अपने सांप्रदायिक जो रिजिडनेस है, जो दृढ़ताएँ हैं, वो उनके ऊपर वो केंद्रित रहते हैं, उनमें लचीलापन नहीं होता। उनके अंदर वो कहने के लिए सर्वधर्म संभाव की भावना जरूर होती है कहने भर के लिए, लेकिन अंततः सर्वधर्म संभाव कहीं नहीं होता। वो केवल कि मेरा धर्म श्रेष्ठ है, मेरे धर्म की जो मान्यताएं हैं वो सर्वश्रेष्ठ हैं, और इसलिए उन्हीं को ही माना जाए, उन्हीं को स्वीकार किया जाए, और उन्हीं की ही वो अपने अपने अलग अलग तरह से व्याख्या करते हैं। अशोक के शिलालेखों के माध्यम से, अशोक के कार्यों के माध्यम से ये जरूर है कि उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया, लेकिन बौद्ध धर्म के माध्यम से उन्होंने किसी संप्रदायवाद का पोषण नहीं किया, बल्कि उन्होंने मानववाद का पोषण किया, मानववाद का प्रचार प्रसार किया। और ये इसलिए भी बौद्ध जो अब अशोक के बारे में कहा जाता है कि जो उनके जो विरोधी लोग हैं, जो अशोक के जो बौद्ध धर्म के विरोधी हैं, कि उनका धारणा ये भी है कि भाई जो अशोक बौद्ध बनने से पहले तो बहुत महान सम्राट था, और बौद्ध बनने के बाद में जब से उसने अहिंसा को अपनाया, और तब से जो है वो उसका वो महान नहीं रहा। यानी है क्या कि वो महान इसलिए नहीं रहे, और पहले इसलिए महान थे क्योंकि पहले वो ब्राह्मण धर्म को मानते थे, वो हिंसा को मानते थे, वो मनुष्यों के बीच भेदभाव को मानते थे, उनको गुंजाइश रोका नहीं उन्होंने, तो इसलिए वो महान सम्राट थे, क्योंकि वो उन मूल्यों के साथ खड़े थे, उन वैदिक मूल्यों के साथ खड़े थे, उन ब्राह्मणवादी मूल्यों के साथ खड़े थे, उनका पोषण कर रहे थे, तो महान सम्राट थे। बौद्ध बनने के बाद में वो ईश्वर को नहीं मानते, वो नित्यता को नहीं मानते, और वो उन सारे पाखंडों और विश्वासों को नहीं मानते, और वो उन सारे जो उन संस्थाएं हैं उनको पोषण करने वाली, उनको नहीं मानते, और जनता से, विश्व मानवता, मनुष्यों से, समाज से, प्रजा से, वो सबको यही कहते हैं कि इनसे भला होने वाला नहीं है, हमारा भला हमारे अपने द्वारा होगा, अपने कर्मों के द्वारा होगा, हमारे परिश्रम के द्वारा होगा, हमारे सदकर्मों के द्वारा होगा, और किस रूप में होगा वो जब उन्हें बताते हैं, तो उससे वो जो वैदिक धर्म है या उसके जो अनुयायी, उसके पोषक हैं, उनको लगता है कि ये हमारे धर्म के विरुद्ध चीज़ें जा रही हैं, ये हमारे धर्म के विरुद्ध काम कर रहे हैं, इसलिए वो कहते हैं कि उसके बाद में वो अशोक महान नहीं रहे।
और इसलिए अशोक की बड़ी आलोचनाएं की जाती हैं। और भारत में जो विदेशियों के आने का जो उल्लेख जो बार बार होता है, उसमें जो इतिहासकारों का एक वर्ग ये, तो वो उसको ये कहता है कि जो भारत के बार बार विदेशियों से पराजित होने का कारण वो बौद्ध धर्म का ये रहा। और उसके बाद में फिर हम इतिहास हमारे सामने है कि किस तरह से कि फिर बाद में जो वो पुष्यमित्र शुंग है ना, तो उसका वो किस तरह से वो हत्या करता है मौर्य सम्राट की, और यहाँ पे फिर वो सारे बौद्ध विहारों को नष्ट किया जाता है, बौद्ध भिक्षुओं को कत्लेआम किया जाता है, मारा जाता है, और उसे हमारे यहाँ इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। स्वर्ण युग यानी कि जहाँ मनुष्यता की हत्या हो रही हो, और जहाँ पर फिर एक धर्म, एक संप्रदाय यानी कि ईश्वर की जहाँ स्थापना हो रही हो, और ईश्वर के नाम पर पाखंडों का, अंधविश्वासों का, वो सब कुछ चीज़ें हो रहा हो, वो स्वर्ण युग है कि जहाँ वो बौद्ध धर्म, बौद्ध भिक्षु, बौद्ध संग्रहालय, बौद्ध वो सारे जो उनके यूनिवर्सिटी, जो सारी चीज़ें हैं, शिक्षा केंद्र, किताबें सब जलाए जा रहे हैं, फूंके जा रहे हैं, और एक एक बौद्ध भिक्षुओं की का हत्या करके लाओ, उनका एक सिर लाओ बौद्ध भिक्षु का, उस पर इतना दिनार, उतना ये सब स्वर्ण मुद्राएं और ये सब मिलेगा। ये सब चीज़ें इतिहास में हम सब लोगों ने पढ़ी हैं और देखी हैं। तो उनका अपना मत है, वो क्या है, वो अपनी जगह है। लेकिन जो हमारा मत है, जो मैं सोचता हूँ, वो ये कि अशोक ने जो किया वो संप्रदायवाद का पोषण नहीं किया। तो इसलिए जो जिन नैतिकताओं को, जिन नैतिक मान्यताओं को अशोक ने शिलालेखों के माध्यम से प्रचार कराया, तो नैतिक विचारों को अपनाना अपने आप में बहुत बड़ी नैतिकता है। और ये जो बौद्ध धर्म के बारे में तो हम भी कह सकते हैं कि जो नैतिकता है वो अपने आप में धर्म है। और मुझे लगता है कि अशोक का जो धर्म है, जिसे हम अशोक का धर्म कहते हैं, कि हमारे इतिहास में दो बड़े सम्राट हुए, एक अशोक और एक अकबर। अकबर ने भी जो दीन इलाही जो चलाया, तो दीन इलाही अपना किसी एक तरह का वो इस्लाम की तरह वो धर्म नहीं है, अलग तरह का संप्रदाय नहीं है, बल्कि उसने एक दीन यानी मनुष्य को माना कि सब अल्लाह की संतान हैं, और सब मनुष्य बराबर हैं, और मनुष्यों के बीच में कोई भेदभाव किसी तरह का नहीं है, ये उन्होंने अपनाया। यही अशोक का धर्म है कि सब मनुष्य बराबर हैं, सबको प्यार से स्वस्थ रह करके सुखी जीवन जीने का हक है, सबको सह अस्तित्व के साथ जीने का हक है, सबको समान रूप से अवसर मिलने चाहिए, हर आदमी प्रगति करे, और हिंसा कोई समस्याओं का समाधान नहीं है। हम अहिंसा के द्वारा, प्रेम के द्वारा, करुणा के द्वारा हम अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। और बुद्ध का उदाहरण उनके सामने था कि जब बुद्ध ने गृह त्याग किया था कपिलवस्तु से, तो वो वही था शाक्यों और कोलियों के बीच जो नदी के पानी के बंटवारे को लेकर के जो आए दिन झगड़े होते थे, युद्ध होते थे, दोनों तरफ के लोग मरते थे, और उसी में ही जो शाक्य सभा में जब ये निर्णय होता है कि भाई हमें कोलियों के साथ युद्ध करना चाहिए, युद्ध में उनको पराजित करके हमें सारा पानी खुद लेना चाहिए, हमें पहले अपनी फसलें, अपना खेत हमें सिंचाई करें, और पानी बचता है तो तब हम कोलियों को दें, और नहीं तो ना दें। उधर कोलियों का था कि हम भी सारा पानी हम लें, हमारी फसलें हमारे खेतों को जाए, जो बचे तो उनको मिले। तो जो हर साल युद्ध होते थे और हिंसा होती थी, सिद्धार्थ ने उसका विरोध किया था, और उसका विरोध स्वरूप चूँकि शाक्य संघ का निर्णय था और निर्णय के खिलाफ वो निर्णय को स्वीकार नहीं किया, तो दंड स्वरूप तुमको कहा कि आपको राज्य से 2 साल 3 साल के लिए आपको निष्कासित किया जाएगा। और वो निष्कासन भोगते हुए उन्होंने फिर वहाँ से गृह त्याग किया, और फिर अंत में जाके वो इतना दूर निकल गए वो अपने साल में कि फिर वो कि मनुष्य को दुखों से मुक्त करने का, इन हिंसा से, युद्धों से मुक्त करने का क्या रास्ता हो सकता है, जीवन को सुखी बनाने का क्या रास्ता हो सकता है, उसके लिए उन्होंने वो खोजा। और जो उन्होंने जो 4 आर्य सत्य जिन्हें हम कहते हैं 4 नोबल ट्रूथ्स, और जो उन्होंने जो मध्यम मार्ग बताया, अष्टांगिक मार्ग, 8 फोल्ड पाथ है ना, और जो उसके जो 12 निदान जिसे हम कहते हैं है ना, तो वो जो चीज़ें हैं वहाँ से जिसे प्रज्ञा या बोधि जिसे हम कहते हैं, राइट नॉलेज जो बुद्ध को मिला, बुद्धत्व मिला, तो वो अशोक के सामने उदाहरण के रूप में सामने था कि हिंसा, युद्ध समस्याओं का समाधान नहीं है, और राज्यों की सीमाएं का विस्तार करने से अधिक है हम मनुष्यता की सीमाओं का विस्तार करें, हम मनुष्यों को दिलों से एक दूसरे से जोड़ें। जब सब एक दूसरे से जुड़ेंगे, हिंसा नहीं होगी, प्यार होगा,
तो व्यापार होगा आपस में लोगों का, व्यापार होगा, समृद्धि आएगी, लोग सुखी रहेंगे और ये जो दुनिया में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे तनाव, बहुत सारे दबाव, बहुत सारी हिंसा, कटुताएं वो ख़त्म हो जाएंगी और सही मायने में जो एक विश्व है, एक मानवीय विश्व बन जाएगा। तो ये जो चीज़ मैं कहता हूँ कि ये एक अद्भुत चीज़ है जो अशोक के शिलालेखों में मिलती है। इसलिए उनके शिलालेखों में ये सारी की सारी बातें ये बिल्कुल मानवीय बातें हैं, एकदम नैतिक चीज़ है। तो यही सारी चीज़ें यही मूल्यों का निर्धारण करते हैं और ये मूल्य ही धर्म बनते हैं। और ये ऐसे मूल्य हैं कि जो हमारे आचरण से जुड़े होते हैं, जो सैद्धांतिक नहीं हैं, जो हवा में नहीं चलते कि हम मोटे मोटे सिद्धांतों की बात कर देते हैं, हम वसुधैव कुटुंबकम की बात कर देते हैं, लेकिन अंदर हम हजारों जातियों में, उपजातियों में और वर्णों में बटे रहते हैं। तो वो जो सिद्धांत है, वो जो जिस नैतिकता की बात अशोक कर रहे हैं, जो या बुद्ध के माध्यम से जिस नैतिकता की बात कर रहे हैं, जिन मूल्यों की स्थापना की बात कर रहे हैं, वो हमारे मनुष्य के रोज के दैनिक जीवन के उसके आचरण की चीज़ें हैं, जिन्हें वो सहजता से अपने आचरण में उतार सकते हैं, व्यवहार में ला सकते हैं और यही संस्कृति का निर्माण करते हैं, यही धर्म का निर्माण करते हैं। तो ये मनुष्यता से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। मनुष्यता का कल्याण, मानव हित, मानव सुख, मानव कल्याण, यही इन सब शिलालेखों के जो उपदेश हैं, जो आदेश हैं, जो कुछ भी है, उन सब का यही सार है। और यही मूल्य मैं समझता हूँ उनके शिलालेखों में यही नैतिक मूल्यों का निरूपण है। समय हो गया है, मुझे आधा घंटे का समय था और शायद थोड़ा समय मैं ज़्यादा ले गया हूँ, लेकिन आप लोगों ने बहुत धैर्य के साथ, जो भी मित्र सभी आए, मैं कुछ लोगों के देख रहा था, काफ़ी लोगों के सारे नाम, लेकिन मैं बीच में मैं क्षमा चाहूँगा कि मैं लोगों के कमेंट सुनता रहता, देखता, पढ़ता हूँ, लेकिन उस पर बोल नहीं पाता कि उससे व्यवधान पड़ता है बोलने में। लेकिन जिन लोगों ने भी कमेंट किए उस पर उन सब का बहुत हृदय से आभार। इससे लगता है कि लोग ध्यान से सुना आप लोगों ने, तो आप और मुझे ये एक अवसर दिया कि मैं आपके साथ ये विचार बांट सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद।